प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत की महिमा के बारे में कि जो हमारी संस्कृत भाषा है उसकी महिमा कैसी है। हमारी संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। इसको क्या है, सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। ठीक है बेटा, तो पाठ के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि हमारी संस्कृत की महिमा कितनी गौरवमयी है। तो पढ़ते हैं बेटा, देखिए, संस्कृतस्य महिमा, संस्कृत की महिमा। विश्वस्य उपलब्धासु सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषायाम् अनेकासां भाषाणां जननी, यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी है। प्राचीनो ज्ञान विज्ञान्यो निधि अस्यां सुरक्षिता, प्राचीन में यानी कि पहले के समय में ज्ञान विज्ञान का खजाना भी इसी में ही सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम, संस्कृत के महत्व के विषय में कहा भी गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतस्था, कि भारत की प्रतिष्ठा दो से है, संस्कृति और संस्कृत से। इयं भाषा अति वैज्ञानिक, यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं कि अत्र संस्कृत में अभिकलितस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, कि जो संस्कृत है वो हमारी कंप्यूटर के लिए भी सर्वोत्तम भाषा है। अस्या वांगम्य वेदै पुराणे नीति शास्त्री चिकित्सा शास्त्र विदिश्च समृद्धम अस्ति। अस्य वांगम्य, इसका साहित्य वेद पुराण नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र ये आदि में भी समृद्ध है। कालिदास आदिनाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपम, कालिदास जैसे विश्व कवि का काव्य सौंदर्य भी अनुपम है, अनोखा है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टम अकरोत्, गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया, यानी कि जीरो को किसने बनाया, आर्यभट्ट ने। चिकित्सा शास्त्रो चरक सुश्रुत्यो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायन शास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिष शास्त्रम विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीय। ठीक है, संस्कृत में दूसरे शास्त्र भी हैं, उनमें से जैसे कि वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि क्या है, इनमें उल्लेखनीय है संस्कृत भाषा में। संस्कृते विद्यमाना सूक्तिय अभ्युदय प्रेरित, संस्कृत विद्यमाना, संस्कृत में लिखी गई सूक्तियां अत्यंत प्रेरणादायक है। जो संस्कृत में सूक्तें लिखी हुई है वो क्या है, प्रेरणादायक है, प्रेरणा मिलती है हमें उनसे। ठीक है, यथा जैसे सत्यमेव जयते, वसुदेव कुटुंबकम, विद्या अमृत सुनुते, योग है कर्मसु कौशलम इत्यादि। जैसे कि सत्यमेव जयते, वसुदेव कुटुंबकम, विद्या अमृत सुनुते, योग आदि क्या है, ये इनमें ये क्या है, कौशल है। ठीक है, आदि इनमें कौशल है, कौशलम इत्यादि ये सब है। आगे है सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तु संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। ठीक है, संस्कृत भाषा सम्यक से सभी प्राणियों के प्रति अपने समान व्यवहार करना। ठीक है, सभी प्राणियों के प्रति अपने समान व्यवहार करना, इसके लिए भी संस्कृत भाषा उचित शिक्षा देती है। ठीक है बेटा, देखो संस्कृत हमें कितना कुछ सिखा रही है कि हमें दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने समान व्यवहार करना चाहिए दूसरों के प्रति, ये भी हमें संस्कृत भाषा ही शिक्षा देती है इसकी। ठीक है बेटा, आगे देखिए, केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते, कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य के लिए है। ऐसा धारणा समीचीना नासित, यह भाषा, यह जो धारणा ये सही नहीं है कि जो संस्कृत है वो सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए होती है। नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है ये। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया संविष्टा सन्ति, संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के विविध विषय समाहित है, अनेक विषय समाहित है इसमें।
महापुरुषाणां मति, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जना धृति, सामान्य जनाम जीवन पत्ति च वर्णिता संति। ठीक है, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति के का वर्णन है। तो संस्कृत देखो कितनी सारी चीजें हैं, क्योंकि जो महापुरुष है उनकी बुद्धि कैसी है, ठीक है, जो उत्तम व्यक्ति है उनके अंदर धैर्य कितना है, और जो सामान्य लोग है उनके जीवन की पद्धति कैसी है, इस सब का भी वर्णन किसमें है, संस्कृत में ही है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्य पठनीयम, इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्य से समाज से च परिष्कार भवेत्, हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए ताकि उससे मनुष्य और समाज संस्कारित बने, संस्कार की भावना आए मनुष्य और समाज के अंदर। उक्तम च, कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। तो क्या कहा गया है, मित्र संस्कृत मधुर सरस और सरल वचन है जो भाषाओं में सर्वोत्तम ज्ञान विज्ञान की समर्थक है। तो देखा बेटा कितनी महत्व है संस्कृत की, कितनी अच्छी भाषा है हमारी संस्कृत की, कितना अच्छा कुछ सीखने को मिलता है हमें संस्कृत में। बार देख लीजिए इसका एक बार। विश्व में जितनी भी भाषाएं प्रचलित हैं उन सभी भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी है। प्राचीन काल के विज्ञान की निधि इसमें सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारत की प्रतिष्ठा के दो कारण हैं, संस्कृत और भारत की संस्कृति और संस्कृत भाषा। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। इसका साहित्य वेद, पुराण, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। विश्व के शीर्ष कवियों में गिने जाने वाले कालिदास के काव्य की सुंदरता अनुपम है। आगे देखिए, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने ही किया था। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुतों का महान योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृत में और भी कई शास्त्र लिखे गए हैं जिनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। संस्कृत में लिखी गई सूक्तियां अत्यंत प्रेरणादायक हैं, जैसे सत्यमेव जयते, वसुदेव कुटुंबकम, विद्यामृत सुनुते, योग कर्मसु कौशलम इत्यादि। सभी प्राणियों के प्रति अपने समान व्यवहार करना संस्कृत भाषा उचित शिक्षा देती है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत में केवल धार्मिक साहित्य है, यह धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन से संबंधित विविध विषयों को समाविष्ट किया गया है। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनों का धैर्य, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन है। अतः हमें संस्कृत साहित्य का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, उससे मनुष्य और समाज संस्कारित बने। ठीक है बेटा, तो सबको बहुत अच्छा लगा संस्कृत बारे में पढ़ गए। तो चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है हमारा, अभिकल दृश्य कृति श्रोतम भाषा का। तो क्या लिखेंगे हम इसका, संस्कृत। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अभिकल दृश्य कृते श्रोतम भाषा संस्कृत अस्ति। वैसे देखें संस्कृत वाग्यम्य के समृद्धा अस्ति। ठीक है, आगे संस्कृत भाषा किम शिक्षयति, अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम। तो बेटा इन सब के उत्तर आपको खुद से करने हैं। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कालिदासादीनाम विश्व कविनाम डैश अनुपम। ठीक है बेटा, तो इनमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो क्या लिखेंगे हम, कालिदासानाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपम। ठीक है बेटा, दूसरा रिक्त स्थान है आपका, कौटिल्य रचित डैश जगति प्रसिद्धम अस्ति। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादम सर्वप्रथम डैश अकरोत्। चिकित्सा शास्त्रे डैश योगदानम विश्व प्रसिद्धम। संस्कृते विद्यमाना अभ्युदय प्रेरयन्ति। तो बच्चों इनको क्या करना है, आपको रिक्त स्थान सब बच्चों को पूरे करने हैं खुद से, सब बच्चे अच्छे से करेंगे। तो प्रश्न 3 है बेटा, निम्नलिखित अवतरण का हिंदी अनुवाद कीजिए। विश्वस्य उपलब्धासु सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषायाम् अनेकासां भाषाणां जननी प्राचीन्यो ज्ञान विज्ञान्यो निधि अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्व विषये केनपि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृत स्थिता। ठीक है, तो बेटा आपको इसमें क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। जैसे देखिए, विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। तो ठीक है बेटा, आगे ऐसे ही आपको इस अवतरण की हिंदी अनुवाद करना है।
अगला प्रश्न देखिए बेटा हमारा क्या, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद करना है इन वाक्यों का। सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। तो क्या लिखेंगे इसका, सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। आगे गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तो बच्चों आप सबको इनका संस्कृत अनुवाद करना है, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न हमारा मिलान कीजिए। मिलान करना है बेटा, यहाँ पर देखिए चिकित्सा शास्त्रम शून्यस्य आविष्कर्ता सुक्त्य अर्थशास्त्रम संस्कृतम, इधर है अभ्युदय प्रेरयन्ति ज्ञान विज्ञान पोषकम चरकेन विरचित कौटिल्य विरचित आर्यभट्ट। ठीक है, तो बेटा इनको क्या करना है, आपको मिलान करना है दोनों को। जैसे बेटा पहला क्या है चिकित्सा शास्त्रम, तो चिकित्सा शास्त्रम का क्या होगा चरकेन विरचित है। तो बेटा वैसे ही आपको सारे मिलान करने हैं। अगला क्या देखिए, अपने स्क्रैप बुक में संस्कृत भाषा के किन्हीं 4 कवियों के चित्र चिपकाइए, उनके नाम भी लिखिए। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको एक स्क्रैप बुक लेनी है, उसमें संस्कृत के 4 कवियों के चित्र चिपकाने हैं और उनके बारे में लिखना है, उनके नाम लिखने हैं। ठीक है बेटा, आगे क्या करना है आपको देखिए, स्वमूल्यांकन में क्या करना है, नीचे लिखे पदों के विभक्ति वचन लिखिए। इनमें क्या करना है आपको, इन पदों के विभक्ति लिखनी है और वचन लिखना है। जैसे कौन क्या है, भाषासु, तो भाषासु इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें है बेटा षष्ठी विभक्ति और वचन होगा यहाँ पे बहुवचन। तो वैसे ही बेटा आपको भारतस्य संस्कृते अस्माभिः इनके आपको विभक्ति और वचन बताने हैं। ठीक है, आगे बेटा मूल्यप्रक प्रश्न में क्या है, आप परीक्षा में कैसे सफल होते हैं, मेहनत से या भाग्य से, कारण सही बताइए। तो बेटा आपको बताना है आपके परीक्षा में जब सफल होते हैं तो वो किस कारण होते हैं, आप मेहनत करते हैं या अपने भाग्य पर भरोसा करके बैठ के आप परीक्षा देते हैं और आप सफल होते, तो इन दोनों में से बताना है कि आप किस प्रकार से आप सफल होते हैं और उसका कारण भी बताना है बेटा आपको। आगे देखिए श्रवण कौशलम। श्रवण कौशल में आपको क्या करना है, अपने विषय अध्यापक अध्यापिका से पाठ का कोई एक अनुच्छेद ध्यान पूर्वक सुनिए। जो ये पाठ पढ़ा हमने, इसका कोई एक आपको ध्यान पूर्वक एक अनुच्छेद सुनना है और उसका अर्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। और उसका अर्थ क्या करना है आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों संस्कृत के बारे में हमने जाना, पढ़ा हमने कि संस्कृत भाषा हमारी कितनी अच्छी भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है, कितना संस्कृत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कितना संस्कृत से ही सारी भाषाओं की संस्कृत को जननी माना जाता है। तो बेटा संस्कृत क्या है, हमारी बहुत अच्छी भाषा है, हमें संस्कृत में ही सभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको अच्छी प्रकार से आपको ये पाठ पढ़ना है और आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।